हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और दोस्तों, ये क्लास नंबर 1 है लॉकडाउन सीरीज जो हम चला रहे हैं। और इसमें विज्ञान के ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, जो दोस्तों आपको आपके आने वाले आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2018 में आए हुए हैं। अगर पेपर दिया है 2018 के एग्ज़ाम का, तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से जो है साइंस में क्वेश्चन पूछता है। तो इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्लास नंबर 1 है और इसके बाद जो है हमारी सीरीज चलते रहेंगी इसी तरीके से। तो हर क्लास में दोस्तों अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25-25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रैपिड फायर होगा। ठीक है, रैपिड फायर तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। और सिर्फ आप क्या काम करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसे पढ़िएगा, ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने आया है, तो आप देखिए, इसे पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। मतलब कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। दोस्तों, उसका नाम हिरण है। ठीक है, आई होप आपको पता हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश करता है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वो कौन सा देश करता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक जो है, अभ्रक मतलब एबोनाइट को जिसे बोलते हैं आप, कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में जो है अभ्रक का यूज़ हम कच्चे माल के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि जो अभ्रक होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी होती है, तो ये इंसुलेटर प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेस का डिस्कवर किसने किया था। तो दोस्तों, हेनरी सीले के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रेस का आविष्कार किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है प्रेशर कुकर के जो अंदर का दाब होता है वो अधिक हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ का अगर क्वथनांक है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो खाना जल्दी पक जाता है। तो समझ में आ गया आपको। तो क्वथनांक में वृद्धि के साथ ही साथ जो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है। तो ये फिर से आ गया दोस्तों। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा खाना क्या है, जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो दोस्तों, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। आई होप आपको न्यूटन के सभी नियम पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है, इसकी बात करेंगे अपन दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, कॉपर का शत्रु कौन है। मतलब कि तांबा का जो है शत्रु कौन है। तो गंधक को बोला जाता है दोस्तों कॉपर का शत्रु। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों गंधक एक ऐसा मतलब कि वो है जिसके माध्यम से अगर बोलना चाहिए कॉपर, कॉपर के ऊपर अगर कॉपर और गंधक आपस में जब मिलते हैं तो कॉपर कैसे हो जाता है, ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, किस कारण से लाल प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है माय, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब कि डिस्पर्जन की क्रिया है, डिस्पर्जन के कारण ही जो है दोस्तों आपको याद रखना है, जब सूरज उगता है और डूबता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और सूर्य का लाल दिखना भी इसी कारण होता है। अगली क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, और इसके लिए दोस्तों इन्हें 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है हेनरी बेकुरल की खोज किसने की थी, क्या किस चीज़ की खोज की थी, तो रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी में पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, और रेडियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेडियम की भी खोज आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडियम की खोज की थी किसने,
मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच एक गेंद रखी है, तो आपको बताना है गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है नंबर ऑफ प्रतिबिंब बराबर 360 अपॉन थीटा। जो ये थीटा है दोस्तों, दो एंगल के बीच का होता है। जैसे कि यहाँ पर कितना एंगल है 60 डिग्री, तो थीटा के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 आएगा। लेकिन आपको गौर करने योग्य बात है दोस्तों, आंसर हमेशा इसका आएगा ऑड नंबर में। ठीक है, तो ऑड नंबर इसको बनाने के लिए इसमें से अपन -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब मान के चलो मैं आपको देता हूँ कि जो 60 के जगह यहाँ पे अगर 90 कर दिया जाए, तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 360 अपॉन 90। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चम 36, 4 आ गया, 4 में से 1 आप माइनस करेंगे। तो जब अगर थीटा 90 डिग्री का होएगा तो तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी बताइए, 3 बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप अगर आपको संख्या ओड आती है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, 360 अपॉन क्या रख सकते हैं आप 40 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 चम 36 आएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो आपको क्या काम करना है, किसी भी चीज़ का अगर आपको प्रतिबिंब निकालना है, दो समतल दर्पण के बीच कुछ एंगल दिया रहेगा आपको। अगर एंगल को आप डिवाइड करेंगे 360 से, 360 में अगर आप जो भी एंगल दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, अगर आपको इवन में आता है तो उसमें से -1 कर देंगे आंसर, और अगर आंसर आपका ऑड आता है तो राइट आंसर आपका ऑड ही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, 40 डिग्री रख के आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर हवा में एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। तो आपको बताना है कि जो पानी के अंदर होता है हवा का बुलबुला, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसका जो बिहेवियर होता है दोस्तों, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह, सॉरी कॉनकेव, तो वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है, मतलब कि सॉरी लेंस की तरह होता है, मतलब कि एक अवतल लेंस की तरह होता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि वो किस तरीके से दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बदल जाएगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस की तरह होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से प्रतीत होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य की चाल बाहर जो होती है, दर्पण के प्रतिबिंब की चाल दोगुनी हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कार, ट्रक और बस में जो ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। मतलब कि रियर मिरर के बारे में आपसे पूछा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आया था। इसका राइट आंसर है उत्तल। ठीक है, दर्पण ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आप काट लीजिएगा। ऐसे तत्व जिनमें, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु बोलते हैं, मतलब सेमी मेटल बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं हम क्या, वनस्पति विज्ञान का जनक। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो होता है हमारा, बायो को अपन 2 तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी के फादर कौन है। तो जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि रसायन विज्ञान के जनक को किसे बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रसायन विज्ञान है उसके जनक किसे बोला जाता है। तो एंटोनी वॉन लेवाइजिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है इस्पात में, ठीक है। दूसरा बात करें, अगर इस्पात की जगह अगर ऑप्शन आपको एल्युमिनियम आ जाए तो आपको टिक करना है एल्युमिनियम का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रेडियो की रेडियो को जो घुमाकर विभिन्न स्टेशन प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने 93.5 रेड एफएम लगाया, ठीक है, और ये किस कारण से संभव होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों साउंड की, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये होती है रिजोनेंस के कारण, जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो अनुनाद के कारण ही हम रेडियो स्टेशन पर विभिन्न प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेशनों की फ्रिक्वेंसी जो है अलग अलग होती है, आप सभी को पता होगा। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। मतलब कि आपको प्रिंसिपल बताना है वेंचुरी मीटर का। तो वेंचुरी मीटर का उपयोग दोस्तों अपन जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए करते हैं, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए तो दिन कितने घंटे का होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है 12 घंटे का हमारा क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। चलो अब 22वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, ठीक है, एकाएक वो बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ जो पृथ्वी पर कब सुनाई देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी अगर चंद्रमा पर कोई भी चीज़ विस्फोट होगा तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। इसका कारण सिंपली क्या होता है, तो आपको पता होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो है वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम का मतलब होता है दोस्तों निर्वात, ठीक है। और आपको पता है जो साउंड है इट इज़ कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों जो है चंद्रमा पर जब भी कोई भी चीज़ का विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर हमें सुनाई नहीं देती, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होएगा, ठीक है। तो आवर्तकाल उसका 2 गुना बढ़ जाएगा। आपको पता होगा इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है, टी बराबर होता है अंडर रूट एल के, ठीक है, एल बाई ए होता है, ठीक है। तो एल बाई ए का मतलब क्या है, सीधे सीधे इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के अंडर रूट के। तो एल के जगह अगर आप 4 रखेंगे तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार से अगर आप कुछ भी चीज़ आपको वैल्यू दे दी जाए भविष्य में, मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए कि 16% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों वर्गमूल का वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, वो है, एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है झूले का आवर्तकाल कैसा होगा। तो दोस्तों अपरिवर्तित होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए। इसमें दोस्तों कहीं भी आपको मास की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब कि द्रव्यमान का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता, इसीलिए द्रव्यमान का असर आवर्तकाल पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों एक लड़की जब भी अगर झूला झूल रही होती है तो उसमें अगर द्रव्यमान आप बढ़ा देते हैं तो उसमें आवर्तकाल पे कोई भी असर नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित होता है। आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। चलो तो ये अपन ने 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में अपन ने कवर करे हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। और दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आपको आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। इससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो जो वीडियो है आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगी। और एक चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, इस हमारी जो सीरीज़ चलेंगी पूरी की पूरी
इसमें अपन 1500 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, सभी क्लासों में। भविष्य में दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा। आज वन लाइनर क्वेश्चन ही अपन ने लाए हैं, तो भविष्य में हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। और जो भी आप अगर सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के संबंध में, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। और आप अपने घर पे रहिए और तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।